आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है 2 मिली हेनरी प्रेरकत्व का प्रेरक जो 5 माइक्रोफैरेड धारिता के आवेशित संधारित्र से जोड़ा गया है। परिणामी एलसी परिपथ अपनी स्वाभाविक आवृत्ति मीन्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, स्वाभाविक आवृत्ति को बोलते हैं, से दोलन करने लगता है। माना संधारित्र पर ताक्षणिक आवेश है तथा परिपथ में धारा आई है। ओके, यह पाया जाता है कि Q का जो अधिकतम मान जो है 200 माइक्रोकूलम है। तो जो हमारा ताक्षणिक आवेश जो है ये Q है। ओके, यहाँ पे ये Q होना चाहिए तथा परिपथ में धारा आई है। तो जो हमारा Q का जो अधिकतम मान है 200 माइक्रोकूलम है। तो क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है, हमें इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है, जब Q बराबर 100 माइक्रोकूलम है तो तब मॉड ऑफ DI डिवाइडेड बाई DT का मान निकालना है। जब Q की वैल्यू 200 माइक्रोकूलम है तो I की वैल्यू निकालनी है, तो हमें और I का अधिकतम मान निकालना है। और जब I अपने अधिकतम मान के आधे मान के बराबर है तब जो है मॉड ऑफ Q की वैल्यू निकालनी है, मीन्स आवेश का जो है मान निकालना है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो है क्या बोला जा रहा है हम जो है इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा कोई प्रेरकत्व और एक संधारित्र है, तो दोनों को इस तरीके से जोड़ा जाता है तो हमारा ये क्या होता है LC परिपथ बन जाता है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें जो अलग अलग जो है आवेश के अलग अलग मान के लिए जो है हमें जो अलग अलग वैल्यू निकाले। अगर किसी क्षण t समय पे धारा आई है, ओके, धारा हमारी क्या जा रही है, आई जा रही है, और इसमें इस पे आवेश जो है Q है। किसी क्षण t समय पे धारा आई है और आवेश कितना है, Q है, तो ये धारा हम आई बोल देते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब क्वेश्चन में और भी जो राशियां दी गई उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया है कि L बराबर कितना दिया गया है, प्रेरकत्व 2 मिली हेनरी दिया गया है। तो मीन्स हमारा जो है 2 × 10⁻³ हेनरी के बराबर है। और इसके बाद जो C जो दिया गया 5 माइक्रोफैरेड दिया गया, मीन्स हमारे C की जो वैल्यू है 5 × 10⁻⁻6 फैरेड के बराबर है। ओके, और जो हमारे Q की अधिकतम वैल्यू दी गई है, Q मैक्सिमम हमारा कितना दिया गया है, Q का जो अधिकतम मान दिया गया 200 माइक्रोकूलम के बराबर दिया गया। तो मीन्स हमारा ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ जो है -4 कूलम के बराबर हो जाएगा। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, ये दोलन कर रहा है अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से जो है क्या दोलन कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमारा एक्सएल जो है XC के बराबर होना चाहिए। ये दोलन की कंडीशन होती है। तो यहां से हमारा क्या हो जाता है, ये एक्सएल जो हमारा इसका प्रतिघात है और XC इसका प्रतिघात है, संधारित्र का और प्रेरकत्व दोनों के ये जो अलग अलग प्रतिघात है। तो यहाँ से एक्सएल क्या होता है हमारा ओमेगा L बराबर ये क्या होता है XC 1/ω/c होता है। तो यहाँ से जो हमारा ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, सबसे पहले हम आवृत्ति निकाल रहे हैं क्योंकि जो भी हमें वैल्यू निकालनी है उसमें आवृत्ति की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा √LC के बराबर हो जाएगा। तो जब √LC हो गया तो हम जो है दोनों की वैल्यू रखेंगे। तो L की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 2 × 10⁻³ और C की वैल्यू कितनी दी गई है 5 × 10⁻⁻6 के बराबर है। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो जो हमारी आवृत्ति आ जाती है, कितनी आ जाती है, आवृत्ति आ जाती है, जो दोलन की आवृत्ति आती है 10⁴ जो है पर सेकंड आ जाती है यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें जो है अलग अलग वैल्यू निकालनी। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा ये LC परिपथ है तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो है t बराबर 0 पे अगर हम आवेश जो है Q0 मान ले, t बराबर 0 पे जो है अगर हम यहाँ पे t बराबर 0 पे आवेश को अगर Q0 मान ले उस कंडीशन में, तो किसी क्षण t पे जो हमारा आवेश होता है Q हमारा कितना होता है ये। ओके, तो t बराबर 0 पे अगर हम आवेश Q0 मान ले, तो t बराबर t पे अगर हमारा आवेश Q है तो ये क्या होता है हमारा Q बराबर हमारा होता है Q0 cos ऑफ ओमेगा t के बराबर होता है। ये हमें पता है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यही समीकरण का यूज करके हम जो है I और DI डिवाइडेड बाई DT की वैल्यू निकालेंगे। तो ये अगर हमारा उस क्षण जो है किसी क्षण आवेश Q है तो Q की वैल्यू ये है, तो अगर उसी क्षण हमारी धारा I हो जाए परिपथ में तो I हमारा क्या हो जाएगा DQ डिवाइडेड बाई DT के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो I की वैल्यू आई जाएगी कितनी हो जाएगी, I बराबर हो जाएगा हमारा Q0 ओमेगा इंटू हमारा क्या हो जाएगी ये sin ओमेगा t के बराबर, लेकिन ये हमारा माइनस आएगा क्योंकि जिस दिशा में हमारी आवेश प्रवाहित होता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में हमारी धारा जाती है। तो ये I हमारा क्या हो जाता है -Q0 ओमेगा sin ओमेगा t के बराबर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और यहाँ से अगर हम DI डिवाइडेड बाई DT की वैल्यू निकालें तो DI डिवाइडेड बाई DT हमारा क्या हो जाएगा -Q0 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। इसका एक्चुअली हम टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ से DI डिवाइडेड बाई DT की वैल्यू आ गई। ओके, अब DI डिवाइडेड बाई DT की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम जो है 1 बाई 1 करके चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, अगर Q की वैल्यू हमारा जो आवेश है ये अगर हमारा 100 माइक्रोकूलम है, अगर हमारा 100 माइक्रोकूलम है मीन्स अगर हमारा आवेश जो है 100 माइक्रोकूलम है, तो जो हमारा अधिकतम आवेश है, जो हमारी Q0 अधिकतम आवेश है Q0 के जो है
आधे के बराबर है, तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालनी है, हमें डी आई डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है। ओके, डी आई डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इस समीकरण 3 से, तो हमारा डी आई डिवाइडेड बाई डी टी कितना हो जाएगा, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डी आई डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू निकालने से पहले हमें कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम जो है, अगर हमारा क्यू 100 माइक्रोकुलम है तो ये क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। यहाँ से कॉस ओमेगा टी की वैल्यूज जो है समीकरण 1 से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमारा जो है क्यू नॉट इंटू जो है कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आएगी कि ये कितनी हो जाएगी, जो है 1/2 के बराबर आएगी। अब यहाँ से हम जो है डी आई, इस कंडीशन डी आई डिवाइडेड बाई डी टी हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारा क्यू नॉट, हमारा जो है कितना है, क्यू नॉट है यहाँ पे, तो ये हमारा कितना है, क्यू नॉट है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली इसकी परिमाण पूछ रहा था, हम माइनस साइन को छोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू नॉट हमने कितना निकाला 2 × 10⁻⁴ क्वेश्चन में दिया गया है, इंटू हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा हमने कितना निकाला 10⁻⁴, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हमने 1/2 निकाली है। तो जब इसको सरल करते हैं तो हमारा जो डी आई डिवाइडेड बाई डी टी आता है ये कितना आ जाता है 10⁻⁴ जो है एम्पियर पर सेकंड के बराबर हो जाता है। ओके, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर हमारा क्यू जो है, क्यू कितना हो जाएगा 200 माइक्रोकुलम, मीन्स हमारा जो है ये क्यू नॉट के बराबर ही हो जाए, जो कि हमारा अधिकतम आवेश है। तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालनी है, उस कंडीशन में हमें धारा आई की वैल्यू निकालनी है। ओके, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, धारा आई की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू नॉट हमें पता है, ओमेगा पता है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा टी निकालना पड़ेगा। ओके, अगर हमारा यहाँ से जो है क्यू जो है 200 माइक्रोकुलम है, तो ये किसके बराबर है, क्यू हमारा क्यू नॉट के बराबर है। तो हमारा जो समीकरण है, पहला जो समीकरण क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, अगर इस कंडीशन में हमारा जो है क्यू अगर क्यू नॉट के बराबर हो जाए, मीन्स अगर हमारा ये क्यू नॉट के बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाता है हमारा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से हमारा जो ओमेगा टी की वैल्यू आ जाती है ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 किस पे होता है, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये पाई हो जाएगी, इस तरीके से। तो हमें पता कि जब हमारा अब आई की वैल्यू क्या है, हमारी आई हमारी है माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो जब हमारा ओमेगा टी 0 या पाई के बराबर हो गया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी जो धारा की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो जब Q बराबर 200 माइक्रोकुलम है, उस कंडीशन जो हमारी धारा की वैल्यू आएगी, जो हमारा जो धारा की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अब इसके बाद हम जो है थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में जो सी वाले पार्ट में हमें क्या बोला जा रहा है, हमें आई का जो अधिकतम मान निकालना है। तो जो हमारा आई का समीकरण आया कितना आया है, माइनस जो है क्यू नॉट ओमेगा जो है साइन ओमेगा टी के बराबर आया है। ओके, ये हमारा कितना, अगर इसका अधिकतम वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू अधिकतम होनी चाहिए और हमें मान निकालना है। तो ये हम जो है माइनस साइन छोड़ देंगे क्योंकि हमारा किस दिशा में धारा बह रही है वो बताता है। तो हमारा जो आई मैक्सिमम हो जाएगा, आई अधिकतम का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, ये दी गई हमारी 2 × 10⁻⁴ के बराबर है। ये 2 × 10⁻⁴ कूलम और ओमेगा कितना है 10⁻⁴ के बराबर आया है। तो यहाँ से जो अधिकतम वैल्यू हो जाती है हमारी धारा की कितनी हो जाती है, 2 एम्पियर के बराबर हो जाती है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो है सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम जो है डी चौथा पार्ट देखते हैं उसमें क्या निकालना है। ओके, तो डी वाले पार्ट में क्या बोला जा रहा है, डी वाले पार्ट में ये बोला जा रहा है कि जिस कंडीशन में हमारी आई जो है अपने अधिकतम मान के आधा हो जाता है, मीन्स हमारी जो है डी वाले पार्ट में पूछा जा रहा है आई की वैल्यू जब हमारी जो है आई मैक्सिमम की जो है आधी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, उस कंडीशन में हमें जो आवेश की जो है वैल्यू जो है उसका परिमाण निकालना है, आवेश का परिमाण निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, क्योंकि जो हमारा एलसी परिपथ है उसमें हमारी ऊर्जा क्या होगी, कुल ऊर्जा नियत होगी। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हमारा क्या हो जाएगी, ये 1/2 हमारी जो अधिकतम जो हमारे प्रेरकत्व में जो हमारी अधिकतम ऊर्जा होगी कितनी होगी, 1/2 L I मैक्सिमम का स्क्वायर। ये हमारी अधिकतम ऊर्जा किसके बराबर होनी चाहिए, ये हमारी ऊर्जा बराबर होनी चाहिए जिस क्षण हमारा जो है उस संधारित्र में आवेश क्यू प्रवाहित हो रहा है उसकी जो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू CV² होती है। तो उसको क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, ये कितना होता है Q² डिवाइडेड बाई 2C। और अगर उस क्षण अगर हमारी धारा आई जा रही है तो दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारी जैसे यहाँ पे ये हमारा प्रेरकत्व है और ये संधारित्र है। ओके, तो हमारी इसकी मैक्सिमम ऊर्जा कितनी होगी, इतनी होगी। तो अगर किसी क्षण हमें आवेश क्यों निकालना है तो उस क्षण हमारी इसमें धारा अगर हम मान लेते हैं आई है और इसके बाद क्या है
और इस पे आवेश अगर Q है तो उस कंडीशन में हमारी जो है इस पे इन दोनों की जो ऊर्जा का योगफल होगा ये जो है हमारा जो है प्रेरकत्व के अधिकतम ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि ये जो अधिकतम ऊर्जा है ये पूरी की पूरी संधारित्र को ही दी जाती है आवेशित करने के लिए। ओके, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये 1/2 Li मैक्सिमम का जो स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है यहां से अगर हम देखेंगे हमें क्या निकालना है, Q की वैल्यू निकालना है, इसको एक तरफ रखेंगे तो 1/2 1/2 1/2 तीनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो जो Q² डिवाइडेड बाई C आएगा हमारा, जो यहाँ से L कॉमन लेने के बाद हमारा I मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस I स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो हमारा Q² हो जाएगा वो LC हमारा I मैक्सिमम का जो है स्क्वायर माइनस I स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमारा जो Q की वैल्यू आ जाती है वो अंडर हमारा जो है LC I मैक्सिमम जो है का स्क्वायर माइनस I स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, ओके, अब हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें सारी वैल्यू पता है। L हमारा कितना है 2 मिली हेनरी था, तो ये 2 × 10 के पावर -3 हेनरी, और C हमारा कितना था 5 धारिता 5 माइक्रोफैरेड थी, तो 5 × 10 की पावर -6 थी। अब इसके बाद अधिकतम धारा हमने कितनी निकाली थी, क्वेश्चन में अधिकतम धारा हमने निकाली थी C वाले पार्ट में 2, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर, और हमारा क्या बोला है कि जो हमारी धारा उस क्षण हमारी जो धारा है अधिकतम धारा की आधी है, तो ये 2 एम्पियर अगर अधिकतम धारा है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो जब इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ से हमारे जो Q की वैल्यू आएगी, Q बराबर हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 5 × 2 जो है 10 हो जाएगा, और 6 और 3 -9, तो ये हमारा जो है 10 की पावर -8 बचेगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब दोनों को हम सरल करेंगे तो जो हमारी Q की वैल्यू आएगी, Q बराबर क्या हो जाएगा 1.732 × 10 की पावर -4 कूलाम के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, उस क्षण हमारा जो आवेश हो जाएगा 1.732 × 10 की पावर -4 कूलाम के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।